आज मैं आपको मेरे कप्तान की कहानी सुनाऊंगी। ज्यादा पुरानी नहीं, चंद बरस की बात है। मेरे कप्तान का सितारा उरूज पर था। उनकी कामयाबी का तूती सर चढ़कर बोलता था। जब मेरा कप्तान कॉल देता तो शायकीन का जम्मे गफीर इकट्ठा हो जाता, फंड्स की भरमार हो जाती। खिलाड़ी ग्लव्स और पैड्स चढ़ाकर बल्ले लहराते मैदान में उतर आते। बड़े बड़े प्लेयर्स मेरे कप्तान की बॉलिंग के सामने ढेर हो जाते। मेरे कप्तान के सियासी बयानिए के यॉर्कर्स मुखालिफ खिलाड़ियों को क्रीज पर टिकने नहीं देते थे। मेरे कप्तान जब एमनेस्टी इंटरनेशनल और FATF ग्रे लिस्ट की रिपोर्ट्स की गुगली कराया करते तो मुखालिफ खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाते थे और मेरे कप्तान के पानामा के बाउंसर्स मुखालिफ खिलाड़ियों को क्लीन बोल्ड कर दिया करते थे। मेरे कप्तान न्यूट्रल एम्पायर कहकर फिर उनकी उंगली का इंतजार करते और फिर एम्पायर की उंगली हवा में बुलंद होती और मेरे कप्तान विकेटों पर विकेटें उड़ाते चले जाते। स्कोर बोर्ड रन्स की भरमार से भर जाता और सियासी मैच की फतह मेरे कप्तान की झोली में आन गिरती। फिर मेरे कप्तान को एक अहम मैच खेलने का मौका मिला। ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने से भी ज्यादा अहम मैच था। मेरे कप्तान को ग्राउंड का विजिट कराया गया, शहर का चक्कर लगवाया गया, पिच चेक कराई गई, एम्पायर और कोचेस से मुतारिफ करवाया गया और मेरा कप्तान मैच जीतने के लिए तैयार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में वार्म अप मैच खेलने के बाद फाइनल के लिए मेरे कप्तान को मरकज में लाया गया और मेरे कप्तान की परफॉर्मेंस से मुतालिक जो फिजा बनाई गई थी उससे मुतासर होकर शायकीन का खिड़की तोड़ रश हुआ। हर जानिब मेरे कप्तान की जय-जयकार हुई। मेरे कप्तान ने दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों, बॉलर्स, विकेट कीपर्स और फील्डर्स की टीम बनाई और मैदान में कूद गए। मेरे कप्तान को जब बैटिंग पिच मिली तो उसके ओपनर्स फ्लॉप हो गए, वसीम अकरम प्लस नाकाम हो गए और ऑलराउंडर्स बुरी तरह बेनकाब हो गए। यहाँ तक कि कप्तान के हिटर्स भी परफॉर्म ना कर सके। जब एक के बाद एक खिलाड़ी नाकाम हुआ और एम्पायर्स ने भी साथ ना दिया तो मेरा कप्तान घबरा गया और जोश में फैसले लेने लगा। बदकिस्मती से मेरे कप्तान के जोश में लिए जाने वाले फैसले गेम वक्त से पहले ओवर करने का बाइस बन गए और यूं पूरे ओवर्स खेलने और पिच पर डटे रहने की बजाय मेरे कप्तान की टीम वक्त से पहले ढेर हो गई। पूरे ओवर्स ना खेल पाने के बाइस रन्स कम थे, मगर शायकीन अभी भी मेरे कप्तान के साथ थे। शायकीन ने मेरे कप्तान का हौसला बढ़ाया और मेरे कप्तान आस्तीनें चढ़ाकर फिर से मैदान में उतर आए, मगर अब की बार भी मेरे कप्तान जोश में थे। लिहाजा मैदान में उतरे कुछ देर हुई कि मेरे कप्तान जख्मी होकर मैदान से बाहर हो गए और पीछे मेरे कप्तान की टीम रह गई। मगर यहाँ भी बदकिस्मती आड़े आई कि मेरे कप्तान की सियासी टीम की बॉलिंग में कोई दम ना रहा। ना फील्डिंग इतनी मजबूत रही कि हुकूमती बल्लेबाजों को टफ टाइम दे पाती, ना स्लिप में कोई खिलाड़ी मौजूद है कि हुकूमत को टफ टाइम मिले, ना विकेट कीपर में ऐसा कोई दमखम कि हुकूमती बैट्समैन का पांव यहाँ क्रीज से जरा सा निकले और कर सके। कुछ खिलाड़ी तो मेडिकल बुनियादों पर ग्राउंड से ही बाहर हो गए और जो ग्राउंड में मौजूद हैं वो मुतहरिक नहीं। यानी कुल मिलाकर कप्तान की टीम निकम्मी और नालायक हो चुकी, या फिर यूं कह लें कि कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी। लिहाजा हुकूमती टीम खुलकर परफॉर्म कर रही है, डंके की चोट पर छक्के चौके मार रही है, हर बॉल बाउंड्री पार भेज रही है और रन्स का ढेर लगा रही है। सियासी मैच हुकूमत जीत चुकी, मेरे कप्तान की टीम वाइट वॉश हो गई और फिर धांधली का रोना शुरू हुआ। बल्ले छीने जाने का बयानिया बनाया गया, बैरूनी साजिश का डरामा रचाया गया, स्कोर बोर्ड्स पर हेर फेर करने का इल्जाम लगाया गया और एम्पायर्स पर मलबा डालने के साथ साथ कोचेस के खिलाफ बातें की गई और एक पेज मुयसर ना होने के शिकवे भी किए गए। बार बार बयानिया बदलने और गलत फैसले करके बेनकाब होने के बाद मेरे कप्तान के शायकीन मायूस होने लगे हैं। खिलाड़ी भी मेरे कप्तान को छोड़ते जा रहे हैं। टीम में टूट फूट और इख्तलाफात की भरमार है और मेरे कप्तान बिल्कुल तन्हा हो चुके हैं। मेरे कप्तान के किसी फैसले को टीम नहीं मान रही और हुकूमती टीम के साथ राब्ते में भी है। मज़ामत की कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। मेरे कप्तान की आखिरी उम्मीद अदलिया थी, मगर 25 अक्टूबर को होने वाली तब्दीली से उनकी जो उम्मीदें बंधी हुई थी वो अब मायूसी में बदलती दिखाई देती हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि मेरे कप्तान का कमबैक कैसे होगा। कमबैक अगर हो भी जाता है तो टीम के जो खिलाड़ी हैं कैसे चुने जाएंगे और अब की बार मजबूत टीम के साथ ग्राउंड में उतरा जाएगा या नहीं।